इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और साथ ही जो लोग इसमें घायल हुए हैं और जिन लोगों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है उन्हें बेहतर इलाज के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम की ओर से दुख व्यक्त किया गया है और इस पूरे मामले में जो लोग घायल हुए हैं उनको भी अच्छा इलाज देने के निर्देश दिए गए हैं और जो मृतक हैं उनके परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान किया गया है। तो आपको जरा वो जगह दिखा देते हैं जहां पर दिल्ली का ये भीषण अग्निकांड हुआ है। मेरे पीछे आप देखिए कि ये होटल है और मैं इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ ये आप देखिए करीब 22 फुट का होगा। ये सड़क जो होगी ना ये 22 फुट की होगी, लेकिन बस इसकी लंबाई उतनी ही है जितने की शायद होटल की भी ना हो। और ठीक इससे आगे जाएंगे तो ये और ज़्यादा आप देखते हैं कि संकरी हो गई और उससे आगे जाएंगे तो हो सकता है कि 22 से 18 तक पहुंच गई होगी। अब जो होटल की चौड़ाई है यहाँ से करीब 22 से 25 फीट की नज़र आती है और होटल को अगर अंदर से आप देखेंगे तो पीछे तक अगर देख रहे हैं जहाँ पर वो लगे पुलिस वाले खड़े हैं वहाँ तक ये होटल की लंबाई है वो भी करीब 50 फुट की होगी। आप सोचिए कि इतने छोटी सी जगह पर जो इमारत बनाई गई है ये 5 मंजिला इमारत बनाई गई है और इसके अंदर जाने के लिए सिर्फ एक वो रास्ता आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर तक जाने के लिए रास्ता है और ठीक उसके पास आप देखेंगे एक बेसमेंट का रास्ता अगर नज़र आएगा। देखिए बेसमेंट, ये बेसमेंट का है और ठीक इसके ऊपर अब जाते हैं तो सिर्फ एक सीढ़ी है ऊपर आने जाने के लिए और पूरी तरह से ये बंद था। यहाँ पर जो लोग फंसे हुए थे उन लोगों ने यहाँ पर कांच को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की और ऊपर तक आप देखेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर वार्डरोब नज़र आएंगे जो खुला हुआ है क्योंकि लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो ये जो पूरी इमारत थी मौत की इमारत थी। यहाँ पर सेफ्टी के नाम पे कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ढकोसला था जो शायद यहाँ पर जो बैठते होंगे मैनेजर जब कोई आता होगा तो बताते होंगे ना हमारे यहाँ पर ये फैसिलिटी है वो फैसिलिटी है। और सोचिए कि ये जो इस तरह की इमारतें हैं यहाँ पर एक दो नहीं सैकड़ों की तादाद में है और पूरी दिल्ली में जाएंगे तो शायद आपको और भी बड़ी तादाद में मिल जाएंगे जहाँ पर एनओसी के नाम पर इनके पास कुछ नहीं था क्योंकि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है फायर ब्रिगेड से। अब उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आने जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपके पूरे के पूरे इस इमारत के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत होती है हर एक फ्लोर पे। उसके बाद यहाँ पर आपको स्मोक डिटेक्टर्स लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा स्प्रिंकलर्स लगाने के लिए पूरी की पूरी पाइपलाइन अंदर जाती है इमारत में, हर एक कमरे के अंदर, कॉरिडोर के अंदर। तो ये सब कुछ भी नहीं था और आप समझिए कि ये जो एक बार फिर से तस्वीर दिखाइए और तस्वीरों से लोग समझ पाएंगे कि आखिरकार किस तरह से यहाँ पर लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया गया और सेफ्टी के नाम पर लोगों के साथ किस तरह से धोखा किया गया और 21 लोगों की जान चली गई है।